नमस्कार प्यारी बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है राधा वॉयस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से यमराज का भय मिट जाता है और बहनों के भाइयों की उम्र लंबी होती है। यह है भाई दूज की पवित्र कथा। कहते हैं बहनों कि इस पृथ्वी पर जितने भी रिश्ते हैं उनमें सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का। कभी हंसी में, कभी रूठने में, कभी छोटी सी बात पर झगड़ने में भी इस रिश्ते में छुपा होता है अटूट प्रेम। और यही प्रेम भाई दूज के इस पर्व पर अपने शिखर पर पहुंचता है। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभिक युग में जब देवता और मनुष्य धरती पर विचरण करते थे, तब सूर्य देव का विवाह संवर्णा देवी, जिन्हें छाया भी कहा जाता है, से हुआ था। उनसे 2 दिव्य संतानें उत्पन्न हुईं, एक पुत्र यमराज और एक कन्या यमुना। यमराज स्वभाव से गंभीर, धर्मप्रिय और न्याय के प्रतीक थे। वहीं यमुना सौम्य, करुणामयी और प्रेम से भरी हुई थीं। बचपन से ही दोनों भाई बहन में गहरा स्नेह था। यमुना अपने भैया यमराज से बहुत प्रेम करती थीं। वह चाहती थीं कि उनका भैया उनके घर आए, वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएं और उनके माथे पर तिलक लगाएं। लेकिन यमराज अपने कर्तव्यों में सदा व्यस्त रहते। वे मृत्युलोक में जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देखते, इसलिए यमुना से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता। फिर भी यमुना हर दिन उनका इंतजार करतीं। हर सुबह नदी के तट पर बैठकर कहतीं, हे प्रभु, मेरे भैया यमराज आज आ जाएं, ताकि मैं उनका स्वागत कर सकूं। वे अपने घर को सजातीं, फूलों की माला बनातीं, दीप जलातीं और मन में संकल्प करतीं, जब मेरे भैया आएंगे मैं उनका तिलक करूंगी, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराऊंगी। उधर यमराज भी अपने कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद कभी कभी अपनी बहन को याद करते। उनके हृदय में भी यमुना के प्रति प्रेम और स्नेह था। एक दिन जब वे अपने दूतों के साथ यमलोक में थे, तो उन्हें अचानक यमुना की याद आई। उन्होंने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, आज न जाने क्यों मेरे मन में अपनी बहन यमुना की छवि बार बार आ रही है। लगता है वह मुझे याद कर रही है। चित्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, बहनें अपने भाइयों को सदा याद करती हैं। उनके हृदय में भाई के लिए अपार प्रेम और आशीर्वाद रहता है। संभव है कि आपकी बहन आज भी आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यमराज ने उसी क्षण निर्णय लिया, आज मैं अपनी बहन के घर अवश्य जाऊंगा। यमराज ने अपने स्वर्ण रथ को बुलवाया, जिसे काल और धर्म के प्रतीक अश्व खींचते थे। आकाश में घनघोर गर्जना हुई और रथ प्रकाश की रेखा की तरह यमुना के लोक की ओर चला। इधर यमुना नदी के तट पर थीं। उन्होंने देखा कि आकाश से दिव्य रथ उतर रहा है। वह तुरंत समझ गईं, यह मेरे भैया यमराज हैं। उनका हृदय हर्ष और प्रेम से भर गया। वह द्वार पर दीप सजाने लगीं, फूल बिछाने लगीं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए बोलीं, आइए भैया, मेरे घर को धन्य कर दीजिए। यमराज ने रथ से उतरकर अपनी बहन को देखा। उन्होंने कहा, बहन यमुना, मैं आज तुम्हारे प्रेम से खींचा चला आया हूं। बताओ क्या चाहती हो? यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया, मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आएं। मैं आपका तिलक करूं, भोजन कराऊं और आपके मंगल की कामना करूं। यमराज ने कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम अमूल्य है। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यमुना ने अपने भैया को आसन पर बिठाया, दीप जलाए, आरती उतारी और उनके माथे पर चंदन, अक्षत और रोली का तिलक किया। फिर प्रेम से भोजन परोसा। भोजन में सुगंधित खीर, लड्डू, पूड़ी, सब कुछ था। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम्हारे हाथ का भोजन स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी एक प्रार्थना है। जो भी बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक करे और प्रेम से भोजन कराए, उसके भाई को कभी अकाल मृत्यु न आए। यमराज ने आनंदपूर्वक कहा, तथास्तु बहन, आज से यह दिन भ्रातृ द्वितीया कहलाएगा और जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, वह मेरे लोक के भय से मुक्त रहेगी। उसके भाई की आयु दीर्घ होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने इस भाई बहन के मिलन को देखकर प्रसन्न होकर कहा, धन्य है यह दिन, धन्य है यह प्रेम। यमराज ने अपने स्वर्ण रथ से उतरते ही यमुना के घर की ओर देखा। उनके नेत्रों में बहन के लिए अपार स्नेह झलक रहा था। यमुना ने प्रेमपूर्वक कहा, भैया, आज मैं आपके स्वागत के लिए पूरे घर को सजाया हूं।
कृपया मेरे घर को धन्य कर दीजिए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आज से मैं प्रतिवर्ष इस दिन तुम्हारे घर आकर तिलक ग्रहण करूंगा। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी एक और प्रार्थना है। जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे और प्रेम से भोजन कराए, उसके भाई को अकाल मृत्यु न आए और उसका जीवन दीर्घ और सुखमय हो। यमराज ने अपने दूतों सहित कहा, तथास्तु बहन। आज से यह दिन भ्रातृ द्वितीया कहलाएगा। जो बहन इस दिन व्रत करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और उसके घर में कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा। भाई दूज का पूजन विधि। यमुना ने अपनी बहनों और कन्याओं को शिक्षा दी। सुनो बहनों, इस दिन अपने भाई का तिलक, आशीर्वाद और भोजन देना अत्यंत शुभ है। यह केवल रस्म नहीं, बल्कि प्रेम और रक्षा का प्रतीक है। यमुना ने विधिवत पूजा आरंभ की। एक प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, 2 घर के मुख्य स्थान पर दीपक और फूल सजाए, 3 भाई को आसन पर बिठाएं, 4 चंदन, अक्षत और रोली से तिलक करें, 5 हाथ में पानी लेकर प्रणाम करें और कहें, भैया, मैं तुम्हारी दीर्घायु और सुख के लिए यह व्रत करती हूं। 6 अपने हाथों से भोजन कराएं, 7 भाई बहन को स्नेह या उपहार देकर सम्मानित करें। यमराज ने कहा, जो बहन यह विधि पूरे हृदय से करेगी, वह मेरे लोक के भय से मुक्त रहेगी। यमुना और यमराज की यह भक्ति और प्रेम की कथा सभी मानवों और देवताओं के लिए आदर्श बन गई। कहा जाता है कि इस दिन बहनों के तिलक और आशीर्वाद से भाई की आयु लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कथा का फल, यमराज ने अपने बहन यमुना को आशीर्वाद दिया। जो बहन इस दिन प्रेम पूर्वक तिलक करती है, उसके भाई की आयु दीर्घ होगी, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, और जो भाई अपनी बहन का आदर करेगा, उसका जीवन हमेशा मंगलमय होगा। और तब से प्रत्येक वर्ष यह पर्व मनाया जाने लगा। जो बहन इस दिन अपने भाई के लिए व्रत रखती है, उसका प्रेम भाई के जीवन को सुरक्षित करता है। बहनों, सुनो ध्यान से, यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जो बहन इसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है और अपने भाई के लिए तिलक करती है, उसका भाई सदा स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। यमराज ने अपनी बहन यमुना के हाथ का तिलक ग्रहण किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में प्रेम और करुणा का अद्भुत प्रकाश झलक रहा था। यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया, मेरी यही इच्छा है कि यह पर्व हर वर्ष मेरे घर पर मनाया जाए, और जो बहन अपने भाई का तिलक करे, उसका भाई सदा दीर्घायु और सुखी रहे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम और सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। जो कोई भी इस दिन अपने भाई का तिलक करेगा, वह मेरे लोक के भय से मुक्त रहेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी और उसका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। तभी आकाश में दिव्य आभा फैल गई और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी देवगण खुशी और आशीर्वाद के साथ बोले, धन्य है यह भाई बहन का प्रेम। जो भी इस दिन प्रेम और श्रद्धा से तिलक करता है, उसका जीवन सदा सुरक्षित और दीर्घायु रहेगा। भाई दूज का महत्व और फल कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त का नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और आशीर्वाद का है। जो बहन अपने भाई के लिए भाई दूज का व्रत करती है, पूरी श्रद्धा से कथा सुनती है और तिलक करती है, उसे 7 प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। 1 भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य, 2 परिवार में सुख शांति और सौभाग्य, 3 धन धान्य की वृद्धि, 4 पापों का नाश, 5 यमलोक के भय से मुक्ति, 6 बहन के जीवन में सौभाग्य और मान सम्मान, 7 भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास की वृद्धि। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी यह कथा श्रद्धा भाव से सुनेगा, वह और उसका परिवार सदा सुरक्षित और मंगलमय रहेगा। बहनों, भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए जो व्रत रखती है, वह केवल रस्म नहीं, बल्कि उसकी रक्षा, लंबी उम्र और समृद्धि का साधन है। जो बहन यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनती है और अपने भाई का तिलक करती है, उसका भाई हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहता है। हे बहनों, जिन्होंने यह कथा सुनी, उनके भाइयों की उम्र लंबी हो, उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य रहे, कोई भी दुर्भाग्य या अकाल मृत्यु उनके घर में न आए। माता यमुना और यमराज की कृपा सदैव आपके और आपके भाई के जीवन में बनी रहे।
इस कथा का सुनना मात्र ही आपके भाई के लिए अमृत का वरदान है। यमराज और यमुना का यह आशीर्वाद सदियों तक मानवता के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। भाई दूज की इस पवित्र कथा का अंत। आप सभी को राधा वॉयस चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।